गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग शेप कामा ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ लिए थे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जिसे हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। हाइब्रिडाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि किस तरह वेस्प से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आज शेप कामा ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे हमें आज भी वेस्प निकालना होगा। एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, H2O, तब इसका हम जब वेस्प निकालेंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाफ होता था वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, यानी 6 वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस ट्राईवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन भी 0 है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 4 आएगा। वेस्प इज इक्वल टू आएगा 4, और वेस्प इज इक्वल टू 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वेस्प इज इक्वल टू 4 आया है। तो दो कंडीशन हो सकती है। और वेस्प का जो फार्मूला था, हमारा जो मेन फार्मूला था, वो था वेस्प इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर, और एक फार्मूला ये है। तो हमने वेस्प ऐसे निकाला। तो अगर मान लेते हैं किसी भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो है लोन पेयर भी है, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 6 ग्रुप का मेंबर है। और ये हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। इसने क्या किया, एक की शेयरिंग कर ली, और इसने भी एक की शेयरिंग कर ली, और ये जो है टोटली हो जाता है यूं, ये टोटली शेयरिंग करके ये बनाता है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो एक बॉन्ड पेयर बच गया है और दूसरा बॉन्ड पेयर बच गया है, यानी H2O में 2 बॉन्ड पेयर हैं, H2O में 2 बॉन्ड पेयर हैं और प्लस 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कौन से, H2O में 2 बॉन्ड पेयर जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बनाया है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और 2 लोन पेयर कौन से, जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक लोन पेयर बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक लोन पेयर बनाता है। तो 2 मतलब जो है 2 लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पर H2O में क्या होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे, इस तरीके से नहीं होंगे। ऑक्सीजन यहाँ होगा और हाइड्रोजन इधर को होंगे, हाइड्रोजन इस तरह होंगे। तो क्या हुआ, इसमें मेनली समझाना हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें जो लोन पेयर थे, लोन पेयर का रिपल्सन हुआ, लोन पेयर का रिपल्सन हुआ, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हुआ, जिससे एक ज्योमेट्री बन गई, मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री बन गई, एक शेप बन गया। तो वही चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, शेप कामा ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन शो करता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन शो करता है, और लोन पेयर रिपल्सन शो करता है। इस वजह से जो है हमारा ज्योमेट्री एक बन जाती है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की। इसलिए जो है हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो कि लोन पेयर बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ने जिनने जो है पार्टिसिपेट करके बॉन्ड पेयर बना लिया, उनमें रिपल्सन होता है, जिससे ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनती है। तो हम एक चीज़ सबसे पहले ये देखेंगे,
अच्छा, इसे ही वेस्पर थ्योरी कहते हैं, इसे ही वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो वेस्प आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल and they repel to each other therefore it form a specific geometry and this geometry is called Vesper theory। ये ऐसा इसलिए उसको उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, यही वेस्पर थ्योरी कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे रिपल्सन कितने मतलब किसमें किसमें ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, यानी इसमें अगर ज़्यादा है रिपल्सन तो मॉलिक्यूल अपने आप को ज़्यादातर कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, ज़्यादा उसको अपने आप को सिकोड़ लेगा, तो एंगल कम बनेगा। लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो वेस्पर थ्योरी क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने बच गए हैं, उनमें आपस में रिपल्सन होता है। इसलिए मॉलिक्यूल एक जो है अपने इस रिपल्सन को कम करने के लिए एक डेफिनेट शेप में बदल जाता है, इसे ही वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो अब एक चीज़ ये देखना है कि वेस्प इज इक्वल टू 2, अगर इफ वेस्प वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2 आता है तो मॉलिक्यूल जो होगा वो लीनियर होगा, मॉलिक्यूल लीनियर होगा और थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर वेस्प इज इक्वल टू 3 आता है तो मॉलिक्यूल वेस्प इज इक्वल टू 3 आता है तो मॉलिक्यूल एक बॉन्ड ऊपर 2 बॉन्ड अगल बगल होंगे, इस तरीके से होगा। इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और थीटा जो होगा यहाँ पे 160 डिग्री होगा, सॉरी 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वेस्प इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, वेस्प इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए और प्लस एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसका शेप ऐसे हो जाएगा, उसका शेप यूं हो जाएगा और लोन पेयर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये बनाएगा वी शेप्ड एंगुलर, थीटा इज इक्वल टू 118 डिग्री। और जो शेप होगा वी शेप्ड एंगुलर होगा। वी शेप्ड एंगुलर होगा। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे। लेकिन अगर हमारा वेस्प 3 से ज़्यादा होगा, वेस्प इज इक्वल टू 4 होगा, तो क्या होगा कि एक बॉन्ड अप और एक बॉन्ड डाउन, 2 बॉन्ड हो जाएंगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, एक बॉन्ड अप एक बॉन्ड डाउन। और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा ये जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे अब हम देख लेते हैं कि अगर इसमें 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर है,
तो इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, 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 ये स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। जो चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हैं और प्लस एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे रहेगा और इस तरीके से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, यानी ये लोन पेयर है, ये बनेगा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पिरामिडल, पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा एंगल समझ लीजिएगा। यहाँ पे एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और दूसरा होगा 107 डिग्री। ये पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होगा वो 107 डिग्री का होगा, ये स्ट्रक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसका जब क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरी तरीके से। अभी ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है, वैस पे निकालेंगे, कितना एंगल होगा, ये सारी चीज़ें हम जो है अभी करेंगे। तो सबसे पहले हमें वैस पे निकालने आना चाहिए। अगर हम वैस पे नहीं निकाल पा रहे हैं तो ना उसका हम हाइब्रिडाइजेशन जान पाएंगे, ना हम उसका एंगल जान पाएंगे, और ना हम उसका शेप कॉमा ज्योमेट्री जान पाएंगे। अगर हमें ये आता है तो उसका शेप कॉमा ज्योमेट्री सब पता चल जाएगा। अगर वैस्प इज इक्वल टू 4 है, वैस्प इज इक्वल टू 4 है, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर है, तो इस केस में हमारा जो है दोनों ये बना स्ट्रक्चर, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस तरीके से बनेगा। वी शेप्ड एंगुलर 105 डिग्री एंगल होगा, ये भी वी शेप्ड एंगुलर या बेंट कहलाएगा। वी शेप्ड एंगुलर या बेंट भी कह सकते हैं, और बेंट स्ट्रक्चर झुका हुआ है, और जो एंगल होगा वो थीटा 105 डिग्री होगा, थीटा 105 डिग्री होगा। तो वैस्प इज इक्वल टू 4 तक ये कंडीशन है। उसके बाद जैसे ही वैस्प इज इक्वल टू 5 आता है, वैस्प इज इक्वल टू 5 आता है, तब कंडीशन चेंज हो जाती है। वैस्प इज इक्वल टू 5 में कंडीशन चेंज हो जाती है। वैस्प इज इक्वल टू 5, तो एक बॉन्ड अपर, एक बॉन्ड लोअर, और एक बॉन्ड ऐसे हो जाता है, और इस तरीके से या इस तरीके से होने लगता है। ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर ये 5 बॉन्ड पेयर हैं तब 5 बॉन्ड पेयर और प्लस 0 लोन पेयर, तब इसको ये बनता है स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, थीटा इस केस में 3 120 के होते हैं, 3 120 के होते हैं, और 2 90 के होते हैं। 5 जो है 5 बॉन्ड बने हैं, 3 120 के होते हैं और 2 एंगल 90 के होते हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं।
अब वेस्प इज इक्वल टू 5 में वेस्प इज इक्वल टू 5, 4 बॉन्ड पेयर और प्लस एक लोन पेयर आ जाता है, 1 लोन पेयर। तो ये हो जाता है एक लोन पेयर हो जाएगा, तो शीशा शेप हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शीशा शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। शीशा शेप्ड जो बैलेंसिंग वाला जो झूला होता है उसे शीशा कहते हैं। तो बैलेंसिंग जो एक तरफ एक बढ़ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ बढ़ जाता है, उसके बाद जो झूला झूलता है उसे शीशा कहते हैं। शीशा शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और वेस्प इज इक्वल टू 5 में ही वेस्प इज इक्वल टू 5 में 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर की कंडीशन में टी शेप्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर टी शेप्ड हो जाता है। ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे अब वेस्प इक्वल टू 5 में ही वेस्प इज इक्वल टू 5 में ही अगर 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 3 लोन पेयर हो जाता है, 3 लोन पेयर, तब उस कंडीशन में डिस्टॉर्टेड लीनियर बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्टॉर्टेड लीनियर। वेस्प इक्वल टू 5 तक के है। अच्छा, एक चीज़ और है, डिस्टॉर्टेड लीनियर में थीटा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, जबकि हमारा लीनियर में जो पहला स्ट्रक्चर था, लीनियर में थीटा 180 डिग्री था। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करा लेते हैं तब, ताकि पता चले कि हाँ किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे हमको दे दिया मीथेन, हमें दे दिया मीथेन CH4। अब हमसे पूछ लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेस्प वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो 1/2 इंटू वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन 0 प्लस एनायन 0, माइनस ट्राईवैलेंट एटम था वो भी 0, अपान 2 करेंगे तो 1/2 अपान 2 नहीं करेंगे, 1/2 इंटू 8 यानी 8/2 इज इक्वल टू आ जाता है 4। अब हमारा वेस्प कितना आ गया, वेस्प इज इक्वल टू 4। ये तो हमको पता चल गया कि वेस्प अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे।
लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप ज्योमेट्री क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर है। तो अब मीथेन में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड पेयर कितना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम कैसे समझेंगे कि इतना बॉन्ड पेयर है इतना लोन पेयर है। हम ये देखते हैं कितने अटैच में, मतलब कितना जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आपका सेंट्रल एटम है उससे कितने एटम अटैच हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। इससे 4 एटम अटैच हैं तो इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर हैं। और वैस्प कितना आया है, 4 आया है, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 बॉन्ड पेयर और प्लस 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब मान लो हमसे पूछ लिया अमोनिया, अगर अमोनिया पूछा तो NH3, इसका हम निकालेंगे वैस्प वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 1/2 इंटू वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 माइनस ट्राईवैलेंट एटम 0 प्लस एनायन 0 माइनस कैटायन 0, ये हो गया, यानी 8/2 इज इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पर कितने एटम अटैच हैं, 3 एटम अटैच हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और प्लस 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड और बाकी जितना बचेंगे वो लोन पेयर में कहलाएंगे। तो इसका जो है वैस्प इज इक्वल टू 4 में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हमें पता था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था, यानी ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कितना होगा, पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल होगा। अब आगे और सारे क्वेश्चन बताएंगे। और वैस्प इज इक्वल टू 5 तक के आज हम लोगों ने पढ़ा है, वैस्प इज इक्वल टू 6 तक के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में वैस्प इज इक्वल टू 6 7 तक के है। बहुत रेयर केसेस में 7 तक के पूछ सकता है, उससे 7 नहीं पूछता है, और इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।